हेलो दोस्तों, अलमदन ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। वेलकम है, खुशामदीद है। आज एक नया सेशन लेकर के आपके सामने हाजिर हुए हैं और वो आपका सबसे गद्य खंड का सबसे लास्ट चैप्टर यानी कि अंतिम चैप्टर है। हिंदी गोधली बुक का अंतिम चैप्टर है और शिक्षा और संस्कृति। क्या है बाबू? शिक्षा और संस्कृति। अगर आपने है जो 8-9 वीडियो या 10-11 वीडियो जो है 11 चैप्टर आपने नहीं देखा है तो जाइए इसी अलमदन ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका पूरी तरीके से बढ़िया से पढ़ाया हुआ है बाबू। और अच्छा लगे तभी देखिए। आपको अच्छा लगे क्वेश्चन देखने के बाद है जो आपसे है जो क्वेश्चन हल हो, क्वेश्चन बने, सवालात बने तो अब देखिए। नहीं अच्छा लगे तो भाई आपका रास्ता तो बना हुआ है। तो ठीक है बाबू, अच्छा लगे तो वीडियो को है जो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा गुरु दक्षिणा के नाम पे। तो चलिए बाबू, शिक्षा और संस्कृति जो आपका लास्ट चैप्टर है वो आज देख लीजिए। 5-10 मिनट का है जो क्लास रहेगा। 5-10 मिनट नहीं बल्कि है जो 20 मिनट का क्लास आपको रहेगा और इसमें है जो 20 मिनट में है जो आपका क्लास समाप्त हो जाएगा और पूरे बढ़िया से आपका है जो चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा। तो इसमें आने वाला है मजा बाबू। तो देखिएगा शुरू से अंत तक है जो आप है जो अपने मोबाइल को है जो हॉरिजॉन्टल में रख के है जो बैठ जाइएगा और देख लीजिए पूरा आपका कंप्लीट कैसे होता है। मजा आने वाला है। शिक्षा और संस्कृति शिक्षा शास्त्र है। किसका लिखा हुआ है? तो महात्मा गांधी जी ने लिखा है। तो बोलेगा सबसे पहले क्वेश्चन है कि शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी जी हैं। अच्छा तो बाबू, महात्मा गांधी जी, तो सबसे पहले मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है ये तो आप लोग जान ही रहे हैं कि सबसे पहले लेखक परिचय, उसके बाद है जो लेखक परिचय के बाद है जो अध्याय का है जो पूरा व्याख्या करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन आंसर तो आप खुद ब खुद बना ही लेंगे। जब है जो उसका है पूरा पोस्टमार्टम, पूरा ऑपरेशन कर देंगे। कहने का मतलब है पूरा समझा देंगे आपको चैप्टर, तो खुद ब खुद आप क्वेश्चन बना लीजिएगा। और नहीं बने बाबू तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो महात्मा गांधी लेखक हैं यहाँ पर। तो महात्मा गांधी के बच्चा जानता है महात्मा गांधी के बारे में, महात्मा गांधी की जीवनी के बारे में, लेकिन फिर भी हम लोग पढ़ लेते हैं। महात्मा गांधी को है जो अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है, बापू के नाम से जाना जाता है, महात्मा के नाम से भी जाना जाता है, अर्धनग्न फकीर के भी नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद है भर्ती करने वाला सार्जेंट के भी नाम से भी जाना जाता है। तो महात्मा गांधी महान क्यों हो गए हैं ये देखिएगा। इनको है जो बहुत से नामों से उपाधि दिया गया है और बहुत से भी नामों से जाने जाते हैं। तो ये सब याद रख लीजिएगा। आगे चलेगा, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? तो आप लोग जान ही रहे हैं कि 2 अक्टूबर को हम लोग है जो गांधी जयंती मनाते हैं। तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। और कहाँ हुआ रे बाबू? तो स्थान कहाँ है? पोरबंदर गुजरात में, पोरबंदर गुजरात में। और आगे चलेंगे, पिता का नाम है बाबू करमचंद गांधी। पिता का नाम करमचंद गांधी, माता का नाम है जो पुतली बाई। तो पिता का नाम करमचंद गांधी, माता का नाम पुतली बाई। उसके बाद है इनको विवाह कब हुआ? तो इनका विवाह 1888 ईस्वी में हुआ। कम उम्र में ही इनका विवाह हो गया था। किनसे बाबू? तो वो कस्तूरबा गांधी इनकी पत्नी बनी, कस्तूरबा गांधी इनकी पत्नी बनी और कम उम्र में ही इनको विवाह कर दिया गया। जो कि है जो कस्तूरबा गांधी इनको है जो कदम से कदम मिला करके फिर चली और ये आंदोलन में है जो बहुत ज्यादा है जो आंदोलन में भाग लिए और आंदोलन को है सफलता भी किए। सफल आंदोलन में इनको सफलता भी मिला। तो महात्मा गांधी 4 दिसंबर 1888 ईस्वी में वकालत किए। कहा? तो लंदन में बाबू। वकालत की पढ़ाई कहाँ करने गए थे? लंदन में। इनका एक दोस्त भी था महात्मा गांधी का जिनका नाम है मौलाना अबुल कलाम आजाद। ये भी है जो लंदन में वकालत की पढ़ाई, बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए गए थे। तो याद रखिएगा कि 4 दिसंबर 1888 ईस्वी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है कि वकालत करने गए लंदन में। तो कब? तो 4 दिसंबर 1888 ईस्वी। और इनका दोस्त का नाम बताइए। तो इनका दोस्त है मौलाना अबुल कलाम आजाद। आगे दक्षिण अफ्रीका 1893 से 1914 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में रहे। उसके बाद है दक्षिण अफ्रीका से है जो पहले अहिंसा का पहला प्रयोग कब हुआ? तो बाबू अहिंसा का पहला प्रयोग कहाँ किए? तो दक्षिण अफ्रीका में किए। यानी कि महात्मा गांधी है जो हिंसा के रास्ते पे नहीं चलते थे बल्कि अहिंसा के रास्ते पे हाथ जोड़ के है जो बातों को मनवा लेना, इसी को हिंसा कहा जाता है। तो अहिंसा का पहला प्रयोग महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में किए। और दक्षिण अफ्रीका में क्यों बाबू किए? तो दक्षिण अफ्रीका में है जो काले और गोरे का भेदभाव चलता था, काले और गोरे का भेदभाव चलता था। तो महात्मा गांधी
गांधी है जो सबसे पहले है जो स्टेशन पे है जो चढ़े टिकट ले करके और कहें कि हम भी है जो सफर करेंगे। जब ट्रेन में सफर कर रहे थे महात्मा गांधी तो इनको है जो ट्रेन से है जो क्या कर दिया गया बाबू, तो ट्रेन से है जो बाहर फेंकवा दिया गया। जब ट्रेन से महात्मा गांधी को बाहर फेंकवाया तो ट्रेन से फेंकाने से पहले महात्मा गांधी को कहा गया कि आप है जो इस ट्रेन में है जो क्या नहीं कर सकते हैं, तो यात्रा नहीं कर सकते हैं। बोला क्यों, तो बोला कि महात्मा गांधी बोलते हैं कि देखिए मेरे पास ये अधिकार है, मैंने है जो टिकट भी लिया है और मेरा अधिकार है कि जब मैं टिकट लिया हूं तो मुझे इस ट्रेन में यात्रा करने की मुझे संवैधानिक अधिकार है। बोला ये सब यहाँ नहीं चलता है और उनको है जो जबरन है जो ट्रेन से दक्षिण अफ्रीका में फेंकवा दिया गया था। जब है जो ट्रेन से उतार दिया गया तो महात्मा गांधी जिस स्टेशन पे उतरे वहां पर एक काला और गोरा में बहुत ज्यादा भेदभाव हुआ करता था। जब भेदभाव बहुत ज्यादा हुआ करता था बाबू तो महात्मा गांधी उस भेदभाव बोले महात्मा गांधी की ठीक है तुमने मुझे ट्रेन से, अंग्रेज लोग क्या किया कि अंग्रेजों लोग को बोला महात्मा गांधी कि तुमने मुझे ट्रेन से फेंका है या ट्रेन से हटाया है, हम तुमको आना मेरे देश में, यानी कि देश में था अंग्रेज लोग लेकिन फिर भी बोलते हैं आना मेरे देश में, हम तुमको है जो देश से भगा देंगे। और वही काम किए महात्मा गांधी, देश से पूरे अंग्रेजों को भगा दिए। तो याद रखिएगा बाबू। और इनके जब ये महात्मा गांधी भारत लौटे कब बाबू, तो 1915 ईस्वी में भारत लौटे। और जब भारत लौटे दक्षिण अफ्रीका से तो इसी की खुशी में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है, तो 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी के आने की खुशी में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ये भी याद रखिएगा। इनका हथियार था महात्मा गांधी का सत्य और अहिंसा, यानी कि इनका न हथियार तलवार था, न ही बंदूक था, न ही बम था, बल्कि इनका जो हथियार था बाबू वो सत्य है और अहिंसा था। यानी कि हमेशा ये सत्य के रास्ते को अपनाते थे और अहिंसा के रास्ते को अपनाते थे। स्वराज की मांग इन्होंने किया, उसके बाद अछूतो द्वार की मांग की, स्वदेशी का नारा लगाया कि स्वयं देशी का नारा लगाया। उसके बाद है समाज में, तो आएगा क्वेश्चन के स्वदेशी का नारा किसने लगाया, तो महात्मा गांधी ने। समाज में ब्याह तो ऊंच नीच के भेदभाव को खत्म कर दिए महात्मा गांधी ने। जाति धर्म मिटाने की बहुत ज्यादा कोशिश की, आज मिट भी गई है। और अंग्रेजों की गुलामी से है जो भारत को आजाद किया। 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिली और हम लोग है जो उनकी खुशियां में, भारत को आजादी की खुशियां में हम लोग है जो स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं और धूमधाम से है जो उस दिन का है जो स्वागत करते हैं। तो याद रखिएगा रविन्द्रनाथ ठाकुर ने इनको क्या कहा रे बाबू, तो महात्मा की उपाधि दी। और जब रविन्द्रनाथ ठाकुर ने इनको है जो महात्मा की उपाधि दी तो महात्मा गांधी भी कहे कि इज्जत दो और इज्जत लो, यानी कि महात्मा गांधी भी इनको है जो गुरुदेव, महात्मा गांधी भी इनको गुरुदेव कहा। तो याद रखिएगा कि महात्मा गांधी को रविन्द्रनाथ ठाकुर क्या कहे थे, तो महात्मा की उपाधि दिए, महात्मा की उपाधि दिए। और महात्मा की उपाधि देने के बाद मतलब है जो महात्मा गांधी ने भी इनको मतलब रविन्द्रनाथ ठाकुर को गुरुदेव कहा। ये भी याद रखिएगा। इनका बहुत ज्यादा पुस्तक है लेकिन एक दो पुस्तक का नाम लिख दिए हैं, हिंद स्वराज और सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ये दोनों पुस्तक है बाबू, आप है जो पत्रिका में कंफ्यूज मत होइएगा। तो इनका पुस्तक है हिंद स्वराज और सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इंग्लिश में भी यूज होता है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ठीक है, अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। पत्रिका इनका बाबू यंग इंडिया, हरिजन और यंग इंडिया, इस हरिजन के नाम से बहुत ज्यादा फेमस है। तो इनका पत्रिका है हरिजन और यंग इंडिया, और सारे भी पत्रिका है लेकिन 2 पत्रिका का नाम आपके बुक में था इसलिए आपको बुक के अनुसार पढ़ा रहे हैं कि पत्रिका इनका है यंग इंडिया और हरिजन। और आगे चलेंगे, गांधी जयंती कब मनाया जाता है, तो बच्चा जानता है बाबू कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर है जो 2 अक्टूबर को और भी दिवस के नाम से मनाते हैं या जानते हैं, तो 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस के रूप में जानते हैं या अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये भी याद रख लीजिएगा। शिक्षा और संस्कृति जैसे विषय पर हरिजन यंग इंडिया पत्रिकाओं से इनका विचार प्रस्तुत है, यानी कि शिक्षा और संस्कृति जो है इस पत्रिकाओं से इनका विचार है जो प्रस्तुत है। तो कैसा लगा बाबू हमारा ये लेखक परिचय? अब चलिएगा जल्दी में बताएंगे, लेकिन चलिए शिक्षा और संस्कृति पूरा दोबारा से